एक बार की बात है, रोहन एक जवान आदमी था जो एक फैक्ट्री में काम करता था। उसी फैक्ट्री में एक बहुत सीनियर टेक्नीशियन था जिन्हें सब गुरुजी कहते थे। उन्होंने रोहन को सिखाया कि कम बोलना, ज़्यादा काम करना और सीखना कभी ना रोकना, अपने स्किल्स का विकास करते रहना फैक्ट्री के हर पहलू के बारे में। 10 साल बाद वो बूढ़ा आदमी रिटायर हो गया। रोहन खुद एक टेक्नीशियन बन गया। रोहन ने उसी समर्पण, उसी लगन के साथ अपना काम करना जारी रखा और उसी परिश्रम से जैसा कि उसे सिखाया गया था। एक दिन वो अपने गुरु से मिलने गया। बूढ़े आदमी ने देखा कि वह दुखी लग रहा है और पूछा कि रोहन तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। रोहन ने आह भरी और गुरु के सामने अपना दिल खोल दिया। गुरुजी, मैं आपके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। वास्तव में इन सभी वर्षों में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस पर काम करता हूँ। मैं चुप रहता हूँ और काम पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने दुनिया में अच्छा काम किया है। कारखाने में मैंने सब कुछ सीखा है जो कौशल वहाँ सीखा जा सकता है। गुरुजी, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसे लोग हैं जिनके पास मेरा अनुभव या क्षमताएं नहीं हैं, पर फिर भी उन्हें प्रमोशन दिया गया है, जबकि मैं अभी भी वही हूँ, उतना ही कमाता हूँ जितना मैं पहले कमाता था। बूढ़े आदमी ने पूछा, रोहन, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम वो बन गए हो जिसके बगैर कारखाना नहीं चल सकता? रोहन ने अपना सिर हिलाया और बोला, गुरुजी हाँ। बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया। सोचते सोचते कमरे में वो आगे पीछे चलना शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद वो युवक की ओर मुड़े और कहा, जो भी कारण आपको पसंद है उसे उपयोग करके एक दिन की छुट्टी ले लीजिए। यह अभी आपके लिए खुद को देने का समय है। इस बात से रोहन हैरान रह गया, लेकिन जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा उसे उतना अधिक समझ में आया। उसने अपने शिक्षक का धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। एक दिन के टाइम ऑफ के बाद जब वो काम पर लौटा तो उसके मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुलाया, उसे यह बताने के लिए जब वो चला गया था तो चीज़ें ठीक नहीं हुई। दूसरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा जो आमतौर पर रोहन के द्वारा आसानी से सॉल्व कर ली जाती हैं और उन्हें पता भी नहीं था कि उसे कैसे हल किया जाए। मैनेजर ने रोहन के महत्व को समझते हुए उसे सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर प्रमोशन करने का फैसला किया, उसे धन्यवाद देने और प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो और अच्छा काम करे। युवक उसके गुरु की बुद्धि और मार्गदर्शन के लिए आभारी था। निश्चित रूप से उसने ये सोचा कि सफलता का एक रहस्य है। उस पॉइंट से जब भी रोहन को लगा कि वो ज़्यादा डिजर्व करता है उससे जो अभी उसे मिल रहा है, उसे पाने के लिए एक दिन का ऑफ लेता और अगले दिन वापस आ जाता, तो उसे लगता था कि स्थिति में सुधार होगा। यह पैटर्न एक महीने तक जारी रहा। एक दिन रोहन ने पाया कि उसे कारखाने में जाने से ब्लॉक कर दिया गया है। उसे सदमा लगा जब उसे पता चला कि उसका रोजगार समाप्त कर दिया गया है। वह विश्वास नहीं कर सका और समझ नहीं पाया कि वह अब क्या करे। वह अपने गुरु को देखने के लिए वापस चला गया और सोचा कि पता लगाएं कैसे चीज़ें इतनी गलत हो गई। गुरुजी, मैंने अपनी नौकरी क्यों खो दी? क्या मैंने वो सब कुछ तुम्हारी तरह नहीं किया जो आपने मुझे समझाया था? गुरु ने कहा, वास्तव में आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो आपने सुना था केवल आधा सबक था। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और बोला, रोहन, एक बल्ब तो हमेशा चालू रहता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, पर जब वो अचानक बंद हो जाता है तभी लोग महसूस करते हैं कि वो उसे टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। रोहन, आप इसे लागू करने के लिए इतने उत्सुक थे कि सेकंड आप समझने से पहले ही यहाँ से चले गए। सुबह होने लगी थी। रोहन को लगा कि शायद उसने एक बड़ी गलती की है। गुरुजी, क्या है कहानी का दूसरा हिस्सा? गुरु ने धीरे धीरे अपनी बात क्लियर की। दूसरा हिस्सा पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है कि अगर बल्ब जो बार बार बंद हो जाता है वो अक्सर नए बल्ब के साथ बदल दिया जाता है जो अधिक विश्वसनीय है। रोहन, कौन ऐसा बल्ब चाहता है जो लगातार उजाला ना दे? दोस्तों, हम अपने जीवन में देखते हैं हमारे पास हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं,
पर हमारी डेली लाइफ में शायद हम सबको हल्के में ले लेते हैं। वे हमेशा हमारे लिए हमारे साथ रहते हैं, पर अगर एक दिन वो ना हो या हमारा इंतज़ार ना कर रहे हो तो हमें शायद महसूस होगा कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आज ही इस सौभाग्य के लिए अपनों को धन्यवाद दें और अपने आप को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेने दें। दोस्तों, साथ ही अपना काम समय पर करें और जो कुछ भी कर रहे हैं आप उसे बंद ना करें, क्योंकि ये जीवन उस तरह से नहीं चलता जैसा आप चाहते हैं। जीवन और जीवन में संतुलन खोजें ताकि ये जीवन हमें खुशियाँ और इनाम दे। दोस्तों, मेरा नाम है राम और मेरी कहानी सुनने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। जल्द ही मिलते हैं नई कहानी के साथ।